जय हिंद दोस्तों, ये बैक ईयर कुछ संधि के क्वेश्चन हैं और संभावित प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है मतानुसार का सही संधि विच्छेद होगा। तो मतानुसार शब्द में दीर्घ संधि है, मत प्लस अनुसार। अनुसार यहां पर ए प्लस ए से आ बना है, ये दीर्घ संधि का शब्द है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति प्लस अंत। अति अंत में कौन सी संधि है? तो अति अंत में आपका अति में से ई और अंत में से ए, इन दोनों को मिलाते हैं तो यह बनता है, क्योंकि ई हमारा वो ये के बराबर होता है। ये वाला सूत्र यण संधि में लगता है। और एक चीज ध्यान रखें कि यण हम इस प्रकार लिखते हैं क्योंकि यण एक प्रत्याहार है संस्कृत का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने काम प्लस अयनी। कामायनी, काम प्लस अयनी, कामायनी। काम में से ए और अयनी में से ए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ बनता है। यह दीर्घ संधि का शब्द है। इस आधार पर काम प्लस अयनी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है अक्षांश। अक्षांश का सही संधि विच्छेद है अक्ष प्लस अंश। अक्ष प्लस अंश, यहां भी दीर्घ संधि बनी हुई है, ए प्लस ए का सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक्षण। अधि प्लस ईक्षण। अधि प्लस ईक्षण। अब अधि में से यहां से मिला ई और ईक्षण में से बड़ा ई, दोनों को जोड़ते हैं तो बड़ा ई। ये दीर्घ संधि का शब्द है और आंसर हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन महती इच्छा। महती का मतलब होता है बड़ाई और इच्छा, यहां से मिला बड़ी ई और ये छोटी ई, दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये बड़ी ई बनती है। अगर इस तरह से होता है तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इस आधार पर देखिए यहां तत्व है, ये गलत, यहां महती पे छोटी ई है, ये शब्द यहां से गलत हो जाएगा तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूक्ति। सूक्ति मतलब अच्छा कथन या अच्छी उक्ति। तो सु माने अच्छा। अब जब सु लिखेंगे तो सु पर हम लगाएंगे छोटा उ, सु प्लस उक्ति, और उक्ति में भी छोटा उ लगाते हैं। तो यहां से मिला हमें छोटा उ और उक्ति में से छोटा उ, दोनों को जोड़ा तो ये बना बड़ा उ। इसी आधार पर यहां पर बड़े उ का प्रयोग किया गया है। और अगर बड़े स्वरों का प्रयोग होता है जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, इस आधार पर यह दीर्घ संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धर्म प्लस अर्थ। धर्म, धन, अर्थ। संस्कृत में इस प्लस के निशान को धन कहा जाता है। यहां से हमें ए मिला और अर्थ में से ए, दोनों को जोड़ा तो ये बड़ा आ बना। शब्द के शुरू में यहां आ को भेजेंगे और शब्द बनेगा धर्मार्थ। और ये दीर्घ संधि का शब्द है। दीर्घ संधि स्वर संधि का पहला प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है उदय का या उदय शब्द का सही संधि विच्छेद है उदय, उत, धन, अय। ऑप्शन में है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार। तो सत, धन, आचार। यहां आपको एक चीज बताते हैं, एक होता है आचार मतलब व्यवहार, और एक होता है अचार जो खाने वाला होता है, वो है अचार। और जो व्यवहार है उसके लिए शब्द आता है आचार। तो सत और आचार, ये आधा तय और ये आ,
ये दोनों मिलकर बनते हैं दा। पहले के तीसरे में परिवर्तन, ये व्यंजन संधि का शब्द है और इस आधार पर शब्द का आंसर होता है आपका बी। नेक्स्ट है ब्रह्मांड। ब्रह्म और ब्रह्म जब लिखेंगे तो है में हलंत लगाते हैं, प्लस अंड, और यहां मैं में से ए निकला, अंड में से ए, और जब दोनों को जोड़ा तो ये बड़ा आ, और इसी बड़े आ का प्रयोग किया गया है यहां पर, तो आंसर हो जाएगा सी। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सी आंसर है और यहां पर आ दे रखा है, और ये शब्द भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे जगदंबा। जगत प्लस अंबा। अब यहां पर एक चीज सीखने की आपके बहुत ध्यान से, वो क्या है कि अगर जगत में तय में हलंत लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है संसार। क्लियर? और अगर जगत में बिना हलंत के तय लिखूं जगत, तो जो कुएं के चारों तरफ कुएं का चाबूतरा होता है, कुएं का जो चाबूतरा होता है ना, उसको जगत कहा जाता है। तो जगत में तय में अगर हलंत लगाएंगे तो संसार, और नहीं लगाएंगे तो कुएं का चाबूतरा। तो जगत प्लस अंबा जगदंबा। तय का परिवर्तन दे में, और यहां से ए, तो दे हो जाता है आपका पूरा, जिसका प्रयोग यहां किया गया है। इस आधार पर यह व्यंजन का व्यंजन में परिवर्तन है, तो यह व्यंजन संधि हुई। नेक्स्ट, कौन सी संधि गलत है? कैसे पता करेंगे? यानी एक संधि गलत है, प्रति प्लस उपचार। अब ये ई और उ दोनों को मिलाया यू, इसका प्रयोग यहां पर है, इसका मतलब ये सही शब्द है। ने प्लस अन नयन, और नयन की संधि होती है ने धन अन, और यहां पर क्या है ने, तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा इसका बी। अधः प्लस पतन, बिल्कुल ये सही है, और सदा प्लस एव सदैव, ये भी सही है। तो इसने गलत पूछा है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपींद्र। कपींद्र स्पेशली हनुमान जी के लिए शब्द आता है। भगवान हनुमान को कपींद्र कहा जाता है। उसका कारण क्या है? कपि वानर का पर्यायवाची है। इंद्र शब्द राजा के लिए या प्रमुख के लिए आता है, और यहां कपि में छोटा ई लगाते हैं, तो ये छोटा ई और इंद्र की ये छोटी ई या हिरस्व ई दोनों को मिलाया तो ये बड़ी ई बनती है। इस आधार पर आंसर होता है इसका कपि प्लस इंद्र, यानी ए सही है। नेक्स्ट, उद्गम। सोर्स के लिए आता है उद्गम शब्द, और दय का परिवर्तन होता है आपका तय में, उत प्लस गम। आंसर ए सही है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद। ऋक प्लस वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, और ऋक का मतलब होता है छंद। और आपने सुना होगा कि छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन विश्रामालय। विश्राम धन आलय। अब यहां ए और आ को मिलाया तो बन गई दीर्घ संधि, तो विश्राम प्लस आलय, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रौद्योगिकी। शब्द बना है प्र प्लस उत धन योग प्लस इकी। उत प्लस योग को जोड़ूंगा तो शब्द बनेगा उद्योग। उद्योग में इकी जोड़ेंगे
तो शब्द बनेगा औद्योगिकी प्लस प्रे। अब इस ऑप्शन को देखते हैं, बी सही है। नेक्स्ट, निर्जर, निहि धन जर। अब यहां पर ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन होता है रे में। अब जब रे जय के ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर लगाया जाएगा, जैसा शब्द में दे भी रखा है। इस आधार पर आंसर होता है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, धनुर्धर। अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, शब्द है धनु और अगला शब्द लिखा है धर, और इस ध के ऊपर ये जो रे लगा हुआ है, ये रे नीचे उतरकर विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। अब ऑप्शन देखो तो दो ही ऑप्शन में विसर्ग हैं, एक तो इसमें और एक इसमें, तो ये दो ऑप्शन स्किप हो गए। और यहां पर ध्यान से देखेंगे तो धर केवल यहां लिखा है और यहां लिखा है उधर, तो ये ऑप्शन स्किप हो गया, तो आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीइंदु। एक शब्द है श्री, श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची है। श्री प्लस इंदु, इंदु चंद्रमा के लिए शब्द आता है। श्री में से ई और इंदु में से ये छोटी ई, दोनों को जब जोड़ते हैं तो बड़ी ई का परिणाम निकलता है। श्री प्लस इंदु, सी आंसर सही है। नेक्स्ट, मृत्यु उपरांत। मृत्यु शब्द जब हम लिखते हैं तो छोटा उ लगता है, और उपरांत लिखते समय भी छोटा उ बनाते हैं, उपरांत। और दोनों छोटे उ को जब मिलाया तो बड़ा उ बना, इसलिए हम यहां पर बड़े उ का प्रयोग करते हैं। तो मृत्यु प्लस उपरांत, बी आंसर सही है, क्योंकि यहां पर उ नहीं है और यहां पर मृत्यु शब्द अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमात्मा। परमात्मा में दो शब्द हैं, परम प्लस आत्मा। अब कैसे जोड़ते हैं? देखिए, परम मैं में से ए निकाला और आत्मा में से बड़ा आ, ए प्लस आ को जोड़ा तो बड़ा आ बना। यह दीर्घ संधि का सूत्र है। अब परम प्लस आत्मा किस विकल्प में दे रखा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, षट दर्शन। षट धन दर्शन। षट माने छह, दर्शन वो सिद्धांत जो देखने का तरीका या विचार का तरीका होता है। प्राचीन भारत के इतिहास में आप 6 दर्शनों को पढ़ेंगे, जैसे सांख्य दर्शन है और आपका योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सारी चीजें। तो षट दर्शन उन्हीं का उल्लेख है वो। तो टे का परिवर्तन हुआ डे में, और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये वर्ग का तीसरा व्यंजन है। इस आधार पर षट प्लस दर्शन, आंसर आपका सही हो जाता है बी। नेक्स्ट, और एक चीज आपको बताता हूं, देखिए सी भी आंसर हो सकता था, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां टे में हलंत नहीं है, ये जो हलंत है ये गायब है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको आंसर लगाने हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय। तो शब्द है अंत्य प्लस उदय। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे, आधा ने है और आधा ही तय है, तो ये दोनों चीजें जिस विकल्प में होंगी वो आंसर देख देते हैं। और उदय यहां पर है, उदय यहां पर है, तो ये दो ऑप्शन तो स्किप हो गए, और यहां अति है, अंत नहीं है, इस आधार पर आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है मतानुसार। मत धन अनुसार, दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मतानुसार, ये दीर्घ संधि का शब्द है। नेक्स्ट शब्द है आपके सामने, किस शब्द में दीर्घ संधि है?
और दीर्घ संधि किसमें होती है बच्चे? जहां होता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर ओ है, पर प्लस उपकार, यह शब्द हो गया गुण संधि का। रमा प्लस पति, रमापति। रमा कहते हैं लक्ष्मी जी को। किसको कहते हैं? लक्ष्मी जी को। लिख लीजिए पेपर कॉपी में, लक्ष्मी जी। और पति आप जानते ही हैं, लक्ष्मी जी के पति कौन है? विष्णु भगवान। तो रमापति विष्णु जी का पर्यायवाची है। रामानुज, राम प्लस अनुज, तो यहां से निकला ए और यहां से निकला ए, दोनों को जोड़ा तो बड़ा बड़ा आ, तो यही दीर्घ संधि का शब्द है। और निराधार में संधि होगी निहि प्लस आधार, यह विसर्ग संधि का शब्द है। इस आधार पर आंसर हो जाता है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल्यांकन, मूल्य प्लस अंकन, दोनों को जोड़ा तो बना बड़ा आ। अब मूल्य में क्या लगता है? बड़ा ऊ, तो यहां पे देखो छोटा ऊ है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अंकन में यहां पर अंकन है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया आपका, तो आंसर बचा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताहार। मित माने कम, आहार माने वो खाने की वस्तु या भोजन, आहार। अब आहार इस प्रकार लिखते हैं, तो देखो ये दो ऑप्शन स्किप हो गए। और मित माने होता है कम, अगर बड़ी ई की मात्रा लगाता हूं तो मीत का माने होता है दोस्त या मित्र, तो आंसर हो जाता है आपका मित प्लस आहार ए। नेक्स्ट शाकाहारी, शाक प्लस आहारी। अब आहारी को चेक करो और शाक को, तो यहां पर देखो श है और यहां है आहारी, ये खत्म हो गया, तो आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट, किस शब्द में सही संधि विच्छेद है? लघुत्तर, लघुत्तर में छोटा ऊ और उत्तर में ये ह्रस्व ऊ, जब दोनों मिलाएंगे तो ये बड़ा ऊ बनेगा। तो यहां पर शब्द छोटे ऊ से बना हुआ है, इसलिए ये वाला विकल्प गलत हो गया। गंगा प्लस ओध, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो औ का निर्माण होगा। यहां पे एक मात्रा है, तो ये शब्द गलत है। रवि प्लस इंद्र, दीर्घ संधि बननी चाहिए बड़े की मात्रा से, रविंद्र, तो ये वाला विकल्प गलत है। मत प्लस ऐक्य, अब इस शब्द को समझिए, यह आंसर है इसका। देखिए बहुत ध्यान से, मत प्लस ऐक्य, इस ऐक्य में एक ही मात्रा क्यों आएगी? ऐक्य शब्द बना है एक प्लस य से। अब जब प्रत्यय बनता है तो शुरू में वृद्धि हो जाती है और बाद में कमी, इसलिए हम शुरू में ये प्लस लगा और बाद में माइनस, तो एक बना आई, क्या हो गया आधा और यह लग गया प्रत्यय, तो शब्द बना ऐक्य। और ये वृद्धि संधि का शब्द है ए प्लस आई के सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन संधि विच्छेद सही है? जल प्लस ऊर्मी, ए प्लस बड़ा ऊ का सूत्र लगेगा यहां से, और जब दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा ओ, यही शब्द ठीक है और बाकी शब्द ये गलत हैं, ये गलत है और यहां ये धात्री शब्द गलत है। क्यों गलत है बताते हैं आपको। जैसे शब्द लिखा है आपका धेनु प्लस ऐषणा, अब ऐषणा में ये जो ए है ये गलत है, क्योंकि ऐषणा इस प्रकार लिखा जाता है। ऐषणा का अर्थ क्या होता है? ऐषणा का अर्थ होता है इच्छा, तो इसलिए ये वाला विकल्प गलत हो गया और आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट, गंगा प्लस उर्मी, उर्मी माने होती है लहर, उर्मी का अर्थ होता है
लहर, तो गंगा धन ऊर्मी गंगोर्मी, तो शब्द बनेगा ओ से गुण संधि का। अगला शब्द है विद्या आरंभ, विद्या धन आरंभ, आरंभ आ प्लस आ के सूत्र से बनेगा तो शब्द बनेगा दीर्घ संधि का। तो इस आधार पर आंसर होता है आपका विद्या प्लस आरंभ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस शब्द में वृद्धि संधि है? देखिए वृद्धि संधि वहां होती है जहां आई और औ आपको दो मात्रा मिले इस प्रकार, और दो मात्रा किसमें आपकी? सदैव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजो में, तेज प्लस मैं, बहुत सिंपल शब्द है, ऐसे शब्द आपको विसर्ग संधि में रखे जाते हैं, तो आंसर हो गया आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यंतर, प्रति धन अंतर, प्रत्यंतर, और ई प्लस अंग को यदि मिलाएंगे तो ये यण संधि का सूत्र बनता है, तो इस आधार पर आंसर हो जाता है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्रम में शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो मारुत और धारणी, अनवीक्षण में अनु प्लस ईक्षा लिखा है। अब यहां पर देखिए एक शब्द होता है ईक्षा जिसका मतलब होता है देखना, अनु प्लस ईक्षा, यहां से मिला उ और ये है बड़ी ई, दोनों को जब जोड़ा तो ये बनता है आपका वी जो यहां पर दे रखा है, तो इस आधार पर आपके शब्द सही हो जाता है बी। अब बाकी गलत क्यों है ये आपको बताते हैं। ईप्सित में बड़ा ई लगाया जाता है, ये क्यों गलत है? अभी मैंने आपको बताया था, ए क्षणा इस प्रकार लिखते हैं, क्लियर है? और आपको कोई भी शब्द अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसे कमेंट में लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।